अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया गया, हुज़ूर, अर्ज़ ये है कि बाज़ औक़ात जब इंसान तन्हाई में होता है तो उसे महसूस होता है कि उसके अलावा भी कोई मौजूद है। क्या ये वहम है या कोई और होता है? तो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ताज्जुब इस बात पे नहीं कि तुम्हें तन्हाई में दूसरी ज़ात महसूस होती है, ताज्जुब इस बात पे है कि तुम्हें दूसरे वक्त में क्यों नहीं महसूस होती, हमेशा ऐसा क्यों नहीं होता। उसका एहसास ना होना अफसोस की बात है, एहसास का होना ताज्जुब की नहीं। वो साहब एक और सवाल करते हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैं किसी फ़रेब में तो नहीं मुब्तला हुआ। तो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि उसका होना लाजिम है। मैं लाजिम कह रहा हूँ और आप कहते हो कि बंदा गलती पर तो नहीं। मैं कहता हूँ लाजिम है, वो लाजिम है। अगर ना हो तो फिर शोर मचाओ, मुझसे पूछो क्यों ना हो। होना जो है अपना है, ना होने का सवाल बाद में होगा। ये गलत फहमी नहीं है, ये होता है और ये ज़रूर है। तो वो साहब एक और सवाल करते हैं कि बाज़ औक़ात ये मुख्तलिफ़ सूरतों में होता है, ऐसा क्यों है? तो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये मुख्तलिफ़ सूरतों में ही होता है। बाज़ औक़ात तुम्हारा दिमाग खुला हुआ होता है, बाज़ औक़ात तुम्हारा दिल खुला हुआ होता है। कभी हालात कुछ और होते हैं, इसके मुताबिक वो वाक़या चलता जाता है। वो साहब पूछते हैं, बाज़ औक़ात यूँ लगता है कि कोई चीज़ नज़र भी आती है। तो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अब जब आप ये कहने वाले हो गए कि कोई और ज़ात महसूस होती है, तो जब आप यकीन में पहुँचोगे तो फिर जवाब शुरू होगा। तो वो होता है। मकसद ये कि आपका एक दोस्त है, अगर आपकी शादी में शामिल हो तो कहते हैं खुशियाँ दोबाला हो गईं। गम में शामिल हुआ तो गम तकसीम हो गया, खुशी मल्टीप्लाई हो गई, गम डिवाइड हो गया। ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के फॉर्मूले हो रहे हैं। दोस्त हमारे रंग को अपना रंग दे देता है। मकसद ये कि आपके मिजाज के मुताबिक आपका दोस्त जिस रंग में आया, नया रंग ही लाया। उसने दिल ही में और रंग बना लिया। तो ये जो चीज़ होती है, किसी का ख्याल, किसी का इरफान या पहचान या किसी और का होना, ये हाल में जलवा है। तो मुद्दा ये है कि ये ऐसी बात है कि मतलब ये कि ऐसी कहानी है, ये इसके रूप में है, वो हर हाल में आता है, जलवा देता है। जलवे का मतलाशी जलवा लेगा। एक आदमी की अजीब व गरीब कहानी सुनाता हूँ आपको। एक बुज़ुर्ग दीदार के हक़ के लिए 40 साल जागते रहे। बड़ा मुजाहिदा है, बड़ा कठिन मुजाहिदा है। बड़ी विल पावर के साथ बड़ी मेहनतें, बड़े बुज़ुर्गों का फैज़ साथ था। 40 साल तक कुछ नज़र नहीं आया। कहने लगे ऐसे ही वक्त ज़ाया हो गया, जलवा नज़र नहीं आया, लो अब सो जाओ। सो गए तो दीदार हो गया। अब शोर मचा दिया कि देखो मैं क्या करता रहा हूँ, 40 साल और नींद में सारी बात हो गई। उनके बुज़ुर्गों ने पकड़ लिया उनको और कहा वो 40 साल का जागना ही तुझे नींद में फैज़ याब बना गया। बात तो ये है कि तुम्हें समझ नहीं आती कि किस्सा क्या है। वो तो ऐसा है कि वो चाहे तो दीदार करा दे, चाहे तो नींद में करा दे, चाहे तो पास आ जाए, चाहे तो अपने पास बुला ले, उसकी मर्ज़ी है। चाहे तो गम से नवाज दे, ये भी अल्लाह का जलवा है, याद रखना कि गम से नवाज दे। और चाहे तो खुशी से नवाज दे, चाहे तो बाज़ारों में बिठा के अकेला कर दे, ये उसके काम है। जलवा बहरहाल जलवा है। जलवा गौर करने वाले का नाम है, देखने वाले का नाम है, महसूस करने वाले का नाम है। जिसने कान पैदा किए हैं, क्या उसको आवाज़ों का पता नहीं? आप ही बता दो, अगर शौक़ के कान खुले हों तो आवाज़ कैसी होगी? आहट होगी। सुन रहा हूँ मैं आहटें तेरी, तू कहीं आस पास है आजा। अगर आँख खुली हो तो कोई और जलवा दे देगा।
आम आदमी कहता है कि वो कोई जलवा तो नहीं था, वो तो रोशनी सी गुजरी थी। आम बात थी उसके लिए, कोई ख़ास बात नहीं होती, लेकिन जलवे वाले के लिए बड़ी अजीब बात होती है। अल्लाह चाहे तो आँखों के ज़रिए जलवा दिखा दे, कानों के ज़रिए जलवा दिखा दे, एहसास के ज़रिए जलवा दिखा दे, हैरत कदा अक़ल में जलवा दिखा दे। एक उलझा हुआ सवाल हल कर दे तो जलवा हो गया, नामुमकिन मसला हल हो जाए जलवा हो गया। जलवा जो है ये तालिब के मिजाज के मुताबिक मिलता है और कभी अपने मिजाज के मुताबिक इबादत गुजारों को देता है, यानी चक्की पिसा के कहते हैं कि काम हो गया। कभी अपने तालिबों को उस प्रोसेस से गुजारता है, वो प्रोसेस और है। कभी लोग पुकारते हैं, जंगल में पुकारते हैं। जब कोई जंगल में पुकारता है तो उधर से एक और आदमी आ जाता है कि ये क्या कर रहा है, जंगल में पुकार रहा है, ये काम क्यों नहीं कर लेता। तो ये है जलवा। वो बंदा प्रॉब्लम यूं हल करके गया। एक और शख्स कहता है कि इधर किधर अल्लाह को पुकारता जा रहा है, छोटी सी बात है, यूं कर लो। आँखों के लिए सुरमा चाहिए तो इस तरह सुरमे से आँख खुल जाएगी और बसीरत मिल जाएगी। इसलिए आप जब इस्तेदाद से बढ़ के मांगते हैं तो वो आपकी इस्तेदाद से के मुताबिक आपके तमाम कवी कौसर फराज फरमाता है। ये नहीं कि सिर्फ आँख के ज़रिए जलवा आ गया, बल्कि आपके तमाम कवी को आसानियाँ अता फरमाता है। तो ये है जलवे की इस्तेताअत। इसलिए वो जब चाहे जहाँ से चाहे अपने जलवे को ज़ाहिर फरमा दे। ऐन मुमकिन है उसका जलवा देने के लिए आगे उसके नुमाइंदे हों, तो ये ऐन मुमकिन है। पीरों को मानने वाले कहते हैं कि जलवा पीर से मिला है, तो वो ये कहते हैं, लोग कहते हैं कि पीर से मिलता है क्योंकि वो सूरत ज़िल्ले इलाही है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ से मिला, कुछ लोग कहते हैं कि हमें वहाँ से मिला। एक कहता है कि हमें तो एक मुसाफिर मिल गया था, वो जाने वाला था, उसने कहा ये चीज़ ले लो, तुम्हारे काम आएगी। यूँ भी होता है कि किसी की खिदमत कर दो और वो मुसाफिर जाते हुए कहे कि ये चीज़ पास रख लो, काम आएगी। अल्लाह चाहे तो मुसाफिरों से अता करवा दे, चाहे तो मुकीम से नवाज दे, जो चाहे करा दे। तालिब को सादिक होना चाहिए, सादिक हो गया तो तलब वैसे ही पूरी होगी। सादिक उसको बनाया जाता है जो मंजूर हो जाए, वरना सिद्दीक बनाया नहीं जाता। तलब सादिक इसको होती है जिसको मंजिल से नवाजना हो, वरना आम आदमी से कहो कि पहाड़ की चोटी पर जा रहे हैं तो वो कहेगा कि छोड़ो, आराम से बैठो, चाय वाय पियो, मेरा ख्याल है पहाड़ की फ़ोटो ले लेंगे। और जिसकी तलब सादिक हो तो उसको वो नवाजता है, जिसका शौक़ है अच्छा हुआ उसको नवाज दिया जाता है। अब ये शौक़ कभी ख़त्म नहीं होगा क्योंकि उसका जज्बा मंजूर हो गया। अगर शौक़ की मंजिल ना हो तो फिर सारी ज़िम्मेदारी आदमी की अपनी है। शौक़ की मंजिल का मतलब ये है कि ज़िंदगी का गिला ना किया हो, ये शौक़ की मंजिलें हैं। मतलब ये कि उन्होंने ज़िंदगी का एक ज़रिया निकाल दिया, ज़िंदगी का दूसरा ज़रिया निकाल दिया और वो ख़ुद आपके आगे बैठ गया। ये शौक़ की मंजिलें हैं। तो उसको कभी आँख में जलवा नज़र आया, कभी कुछ और। शौक़ वालों की दास्तान एक अलग फार्मूला है और मेहनत वालों की दास्तान और फार्मूला है। आम बंदा कहता है हमने आपके लिए ये वजीफ़ा किया है, उसका इनाम होना चाहिए। ये वजीफ़ा ज़रूरियात का नाम है। जलवा भी ज़रूरत होता है और वो सिर्फ जलवे के लिए वजीफ़ा करते हैं। अब उसका और तरीक़ा है, वो चल ही पड़े हैं, रोज़े अज़ल के मुसाफिर होते हैं, उनके लिए और कहानी होती है। तो अल्लाह ताला देता है, अल्लाह के अपने काम हैं। वो जब चाहे आपको पैमाने में तोलना शुरू करा दे, जब चाहे नवाज कर दे, नवाजिश कर दे, जब चाहे कहर कर दे। मैं कहता हूँ कि जिनका इश्क मंजूर हो जाए उनको तालिब सादिक बना दिया। सादिक होना मंजूरी है, सादिक बनाना मंजूरी की सनद है। लगन सही हो जाए तो समझो कि उसको मंजूर कर लिया गया। ये सारी मंजूरी की दलील है।
اللہ کریم حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے، آمین یا رب العالمین۔